हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 16 जुलाई। 16 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि देश का पहला अनाज एटीएम निम्नलिखित में से किस शहर में एक पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है। देश का पहला अनाज एटीएम निम्नलिखित में से किस शहर में एक पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है। ये जो है गुरुग्राम में किया गया है। ठीक, हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला अनाज एटीएम जो है एक पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की नौकरियां प्रदान करने का निर्णय लिया है। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की नौकरियां प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो ये जो है गुजरात राज्य ने निर्णय लिया है। ठीक, गुजरात राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की नौकरियां प्रदान करेगा। ठीक, अब गुजरात की बात हुई है तो गुजरात को मैप में देख लेते हैं। यह है गुजरात। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। और गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। इसकी तटरेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर है। ठीक, 1600 किलोमीटर इसकी तटरेखा की लंबाई है। और अब गुजरात की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। गुजरात, इसकी कैपिटल जो है वो गांधीनगर है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात में 33 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 182 है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। गुजरात की हाई कोर्ट है अहमदाबाद में। ठीक, गुजरात 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और एक देश के साथ सीमा बनाता है, वो है पाकिस्तान। ठीक, और गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। ठीक, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन एरिया वाला राज्य है। और गुजरात में 3 झीलें हैं, सूरसागर झील, थोल झील, गोमती झील। और 4 बांध है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, कमलेश्वर बांध ये हिरन नदी पर है, दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर है, कदना बांध ये माही नदी पर स्थित है। ठीक, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं गुजरात में देख लेते हैं। गिर नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडिया वर्ल्ड एस सेंचुरी, मैरिन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी और वर्ल्ड हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क जो गुजरात में स्थित हैं, इसे आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्यदेव नारायण आर्य ने जुलाई 2021 में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। सत्यदेव नारायण आर्य ने जुलाई 2021 में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ये जो है त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं। ठीक, सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं ये त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ये जो है डेनमार्क को मंजूरी दी है। ठीक, कैबिनेट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और डेनमार्क देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। अब डेनमार्क की बात हुई है तो डेनमार्क को मैप में देख लेते हैं। यह है डेनमार्क। ठीक, इसकी कैपिटल कोपेनहेगन है।
और करेंसी जो है डेनिश क्रोन है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने ये न्यू कोल्ड वॉर हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना नामक पुस्तक लिखी है? ये न्यू कोल्ड वॉर हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जो है संजय बारू और राहुल शर्मा। ठीक, संजय बारू और राहुल शर्मा ने इस पुस्तक को लिखी है। ठीक, अब पुस्तक की बात आई है तो जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, आप इसे याद रखिएगा। जैसे रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड, कौशिक बसु पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC, संदीप मिश्रा हैं फ्रेशियली फीमेल द ड्यूटी चाँद स्टोरी, RV चंद्रन एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, और वैलेरी वाइडेन ओवेन का पुस्तक है ग्रोइंग ऑफ वाइडेन, डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा का है जनक सुत शौर्य, धवल कुलकर्णी की बुक है नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेंस, सुरुति राव और सुशांत सिंह की पुस्तक है इंडिया टू रेस्क्यू, वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन की पुस्तक है द फोर्थ लॉयन एजी ऑफ गोपाल कृष्ण गांधी। ठीक, जयराम रमेश की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्ध, अशोक चक्रवर्ती की पुस्तक है द स्ट्रगल विथिन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, और क्रिसिस नाइट की बुक है द ग्रेट बिग लॉयन। ठीक, इतनी सारी बुकें हैं, आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने जुलाई 2021 में किस शहर में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत की? कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने जुलाई 2021 में किस शहर में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है? ये जो है बेंगलुरु में शुरू किए हैं। ठीक, अब कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक को मैप में देख लेते हैं। यह है कर्नाटक, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के साथ सीमा बनाता है। अब कर्नाटक की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। कर्नाटक, इसकी कैपिटल बेंगलोर है और कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर जो हैं थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक में 31 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है और विधानसभा सीट 224 है, विधान परिषद सीट 75 हैं। और कर्नाटक के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। ठीक, और बेंगलुरु में कर्नाटक की हाई कोर्ट स्थित है। कर्नाटक किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा, ये 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन से बांध हैं? तो कृष्णा सागर बांध, ये कावेरी नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा बांध, ये तुंगभद्रा नदी पर है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, और हेमावती बांध हेमावती नदी पर। कम्बिनी बांध जो है इतना कर्नाटक में स्थित है। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेर घाट नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कम्बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना जो है कर्नाटक में स्थित है। इसे याद रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का जुलाई 2021 में निधन हो गया? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का जुलाई 2021 में निधन हो गया? ये जो है पाकिस्तान के थे। ठीक,
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का जुलाई 2021 में निधन हो गया। पाकिस्तान जो है भारत का पड़ोसी देश है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना मंत्रिमंडल ने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों के आवासीय विद्यालयों में स्थानीय छात्रों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों के आवासीय विद्यालयों में स्थानीय छात्रों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ये 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ठीक, अब तेलंगाना की बात हुई है तो तेलंगाना को मैप में देख लेते हैं। यह है तेलंगाना, इसकी ये जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ सीमा बनाता है। अब तेलंगाना की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। तेलंगाना, इसकी कैपिटल हैदराबाद है और तेलंगाना 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। 33 जिले हैं, लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 है और विधान परिषद सीट 40 है। तेलंगाना के चीफ जस्टिस हिमा कोहली हैं और हैदराबाद में तेलंगाना की हाई कोर्ट स्थित है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना जो है 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वो कौन कौन से हैं तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व युवा कौशल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। ये जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व युवा कौशल दिवस की थीम है 2021 की युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन। युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन। और 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के रणनीतिक महत्व का जश्न मनाने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। किस व्यक्ति को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। ये पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। ठीक, पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 6 जुलाई 2021 को प्रभावी है और वह थावरचंद गहलोत का स्थान लेंगे। उन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। और इनके बारे में और जान लेते हैं। सदन का नेता सदन में सरकारी बैठकों और कार्य में आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए निम्न में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए निम्न में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ये ओडिशा की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं वसीम जाफर। ठीक, उनसे 2 साल का करार किया गया है। जाफर को घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है और उन्होंने भारत के लिए 31 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है। ये जो है यूएई बना है। ठीक, खाड़ी के किसी भी देश का अब तक इजराइल में कोई दूतावास नहीं था और इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरगोज ने कहा कि दूतावास का खुलना मध्य पूर्व के लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा के भविष्य की ओर हमारी साझा यात्रा के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ये 28% कर दिया है। ठीक, 11% बढ़ाया गया है। ठीक, और केंद्र सरकार ने 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है। और केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेशधारकों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 1 जुलाई 2021 से बहाल करने का फैसला किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन पर मंजूरी दी है। ये रूस के साथ। ठीक, भारत और रूस के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के सहयोग पर भारत और रूस के साथ समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी। कोकिंग कोल का उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत 119 एथलीट सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजने जा रहा है। भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजने जा रहा है। ये 228। ठीक, 119 एथलीटों में से 67 पुरुष और 52 महिलाएं प्रतिभागी हैं। 22 राज्यों के 119 एथलीट 18 खेल विधाओं में 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। और भारत 85 पदक स्पर्धाओं के लिए प्रतियोगिता कर रहा है। यह ओलंपिक में भारत के एथलीटों का अब तक का सबसे बड़ा दल होगा। ठीक, और ओलंपिक खेल गेम्स टोक्यो 2020 के बारे में जान लेते हैं। ये जो है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक होगा। और इसका लोकेशन जो है टोक्यो है, जापान की कैपिटल। और इसमें जो है 339 इवेंट हैं और 33 खेल हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जुलाई 2021 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये जो है मणिपुर में किया गया है। और इन परियोजनाओं पर 4,148 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इनमें कुल 298 किलोमीटर की लंबाई कवर की गई है। इन परियोजनाओं से मणिपुर को देश के बाकी हिस्से और पड़ोसी देशों के साथ हर मौसम में संपर्क बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे क्षेत्र की कृषि, औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक प्रगति भी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, और मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल इम्फाल है और पॉपुलेशन 27.2 लाख है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं एन बीरेन सिंह हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने का प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्यवाही करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये जो है मास्टर कार्ड को। ठीक, आरबीआई के आदेश के बाद अब बैंक नए मास्टर कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे। आरबीआई का आदेश 22 जुलाई से प्रभावी होगा क्योंकि मास्टर कार्ड डाटा भंडारण मानदंडों का पालन करने में विफल रहा। ठीक, मास्टर कार्ड के बारे में जान लेते हैं। इसके सीईओ जो हैं मिशेल मीबेक हैं और हेडक्वार्टर जो है यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक, और इसकी स्थापना
16 दिसंबर 1966 को हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये डॉक्टर शिवराज पाटिल नीलंगेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉक्टर शिवराज पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है और बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के साथ ही इसे बैंकिंग का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा की स्वीकृत और तत्काल प्रभाव से जमा की चुनौती शामिल है। और इसका लाइसेंस इसलिए रद्द कर दिया गया है क्योंकि इसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट। अब हम कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि लेमरू हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक, दूसरा प्रश्न है खबरों में रहे नोवाक जोकोविक का संबंध किस खेल से है। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। तीसरा प्रश्न है किस राज्य सरकार ने खुद का एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है। ये केरल राज्य ने रखा है। चौथा प्रश्न है भौगोलिक संकेत प्रमाणिक भालीय किस्म के गेहूं का पहला शिपमेंट केन्या और श्रीलंका को किस राज्य से निर्यात किया गया है। ये गुजरात राज्य से निर्यात किया गया है। पांचवा प्रश्न राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जल्द ही किस शहर में बनेगा। ये पटना में बनेगा, जो बिहार की राजधानी है। छठा प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट प्लेग्राउंड विकसित करने का निर्णय लिया है। ये पंजाब राज्य ने निर्णय लिया है। दोस्तों, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है कि भारत से 468 टन सूती धागे के साथ एक पार्सल ट्रेन जुलाई 2021 में कौन से देश पहुंची है। दूसरा प्रश्न है पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पूल डीप डाइव पूल कहाँ खोला गया है। तीसरा प्रश्न है एनटीपीसी लिमिटेड किस राज्य में 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। चौथा प्रश्न है किस राज्य की सरकार मथुरु कवचम अभियान शुरू करेगी। पांचवा प्रश्न है किसने द ग्रेट बिग लॉयन नामक पुस्तक लिखी है। छठा प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।